नमस्कार मित्रों। आज हम आत्मिक चर्चा 2 दिन के विलंब से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कुछ परिवार में ऐसा था जो आपातकालीन स्थिति जैसा था, अब सब ठीक हो गया है। मैं आज आत्मिक चर्चा करते हैं, जो वर्तमान समय का सच क्या है, इस पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि समय की इकाइयों में वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीता हुआ भूतकाल वर्तमान को ही प्रभावित करता है और भविष्य की चिंता वर्तमान का मुख्य धर्म है। हम यही करते हैं ना, भविष्य की, ऐसा करेंगे, या हमारा ऐसा हो चुका उसको याद करते हैं या आगे की बात करते हैं। हमारे पास इन तीनों कालों में वर्तमान सबसे कम होता है, और जहाँ कमी होती है वहाँ चिंताएं अधिक होती हैं। ये भी हम सब जानते हैं। ये जो वर्तमान समय है, ये गहरी आशंकाओं से भरा समय है। वर्तमान में प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष मुंह बाए खड़ी हैं। विशेष रूप से नगरों में रहने वालों का जीवन बहुत द्वंद्वों से भरा हुआ है। यहाँ व्यक्तिवाद हावी है और उपयोगितावाद ने आज की दुनिया को, यानी हम सबको, स्वार्थी बना दिया है, मतलबी बना दिया है। बस्ते का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा का ओझ घट रहा है। मूल्यों का स्थान कीमत ने ले लिया है, और जो टिक रहा है वही बिक रहा है। तो वर्चस्व किसका है मित्रों? वर्चस्व है मंडी का। मंडी सर्वोपरि। और हमारे परिवारों में क्या हुआ, क्या हो रहा है? संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संबंध असंबद्ध हो रहे हैं, और भोग के लिए नागरिक योग कर रहे हैं कि सब कुछ भोग लें, चाट खाओ, मसाले खाओ, कोक पियो, शराब पियो, बियर पियो, बाद में थोड़ा योग कर लो। हम मनुष्य मशीनी हो गए हैं, और मशीनें मनुष्य जैसी होती जा रही हैं। और जो विवाह जैसी मर्यादित संस्थाएं हमारे यहाँ रही हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो टूट रही हैं। जैसे बर्फ़ पिघलती है ना, पता नहीं चलता, पर ऐसे ही ये विवाह जैसी संस्था को हम टूटता हुआ, पिघलता हुआ देख रहे हैं। हम मीडियान्मुखी हैं कि हमारा सारा काम जो है, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, यहाँ तक कि किस साबुन से नहाना, दांत साफ करने से लेकर घर की सफाई के अंदाज, हम मीडिया से सीखते हैं। हम फैशन के भ्रम जाल में फंसे हुए कीट पतंग हो गए हैं, क्योंकि हमें वो करना है जो चलन में है, जो फैशन में है। गला काट प्रतियोगिता में हमारे हाथ कट रहे हैं। दूसरे की कमीज से अपनी कमीज साफ ना होने पर हम खिन्न हो जाते हैं। रोज ही देखते हैं हम सब, और हमारे पाठ उल्टे हो गए हैं। पहले जब हम बच्चे थे तो आपको याद होगा कि हमें एक 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 पाठ ज़रूर होता था कि ईमानदारी बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अलग अलग भाषाओं में जब भी पढ़ाया जाता तो ईमानदारी पर बड़ा जोर था। और आज आज हमारी पॉलिसियाँ बदल गई। अब ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाता है। कितना बदल गया है। और हमारे बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनकी दशा तो उजड़े बागवान जैसी हो गई है। कभी वो बहुत खिलते थे, फलदार वृक्ष के रूप में थे, हरे भरे थे, लेकिन अब वो उजड़ रहे हैं, क्योंकि जो अगली पीढ़ियां हैं वो उन पर उतना तवज्जो नहीं दे रही। उनके लिए हमारे घर नो मैंस लैंड हो गए हैं, और घर में बरामदा ना हो तो उन्हें बैठने के लिए जगह तलाश करनी पड़ती है। मार्शल मैकलून ने कह तो दिया, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, यानी दुनिया एक वैश्विक ग्राम है। अब देखिए, अब कहाँ है गांव? ग्राम तो है ही नहीं, ग्लोबल हो गए हैं। वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधनों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया, पर हमारा जो ग्राम्य तत्व है, विलेज तत्व है, गांव तो तात्विक रूप से गुम हो गया है। गांव में किसी की बेटी गांव की बेटी मानी जाती रही, पर आज हमारे शहरों में, जिसको मार्शल मैकलुहन ने कह दिया ग्लोबल विलेज, तो विलेज कहाँ है? हमारी बेटियां हर रोज भेड़ियों की नज़रों का शिकार होती हैं। हम फेसबुक पर बहुत करीब हो गए हैं, फेस टू फेस पड़ोसियों को भी नहीं जानते। ट्विटर पर हम लाइक करते थकते नहीं, फेसबुक पर अपनी बात कहते हैं, अपनी अनुशंसा प्रशंसा करते हैं। खुले नागरिक जीवन में हमारी नापसंदगी हम पर सवार रहती है। वहाँ कितने लाइक करते हैं और वैसे हम कितना डिसलाइक करते हैं।
आज हमारे बच्चे अमेरिका और यूरोप की वर्कशॉप है, जिनसे वे अपने लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि ढलवाते हैं, है ना। कैसे हैं हम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी पत्नी भी शामिल है, कि हमारे हम बच्चे जो जन्म दे रहे हैं उनको पढ़ा सिखा रहे हैं, तो कहाँ के लिए? अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम भारतीय हैं, इसका संकोच हमें पीछे हटाता है, और NRI का जो ठप्पा है, ये हमें गौरव देता है। जिस ऋण को हम पाप समझते थे, वह आज वरदान समक्ष हो गया। प्लास्टिक मनी के इस युग में क्रेडिट कार्ड का कद कितना ऊंचा है, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे क्रेडिट कार्ड हमें गोल्ड और प्लेटिनम संज्ञाओं से भूषित करते हैं, वे हमारे पदक हैं। हम संकोच से नहीं, शान से बताते हैं कि हमारे पास इतने क्रेडिट कार्ड हैं, यानी हम ऋण लेते हैं। शब्दों के सही अर्थ हम भूलते जा रहे हैं। आज हम डिग्री को शिक्षा समझते हैं, डिग्रियों को प्राप्त करने की होड़ सी लगी हुई है। सूचनाओं को ज्ञान मानकर प्रसन्न हो रहे हैं, और हमारा भगवान आजकल कौन है? गूगल। वो देवता नहीं है, भगवान हो गया। उस पर हम भरोसा करते हैं। सत्ता को हम व्यवस्था समझकर बदलने की कोशिश करते हैं। सत्ता बदल जाती है, पर आप देखिए ना, व्यवस्था तो वही रहती है। सफ़ेद, पीली, लाल आदि टोपियों को बदलने के बावजूद हम उस व्यवस्था को, सिस्टम को बदल कहाँ पा रहे हैं? वर्तमान समय में हम इतना भ्रम में जी रहे हैं कि सुविधाओं को सुख समझकर उन्हें जुटाने में जुटे हुए हैं। हमें वातानुकूलित घर चाहिए, वातानुकूलित कार चाहिए, हमें घूमने के लिए हमें विदेश जाना है। यानी ये, इनको हम मान रहे हैं कि ये हमारा सुख है। ये सुख नहीं है, आप जानते हैं, ये सुविधा है, लेकिन हमने उनको गलत मान लिया है। और जहाँ तक वर्तमान संबंधों का प्रश्न है, हमारे रिश्ते आरोपित रिश्ते हैं। जो वास्तव में हैं हम उनको नहीं मानते, जो हो नहीं सकते उनकी आशा करते हैं, और उस आशा में निरंतर निराश होते हैं। हमें भाई ऐसा चाहिए जो दोस्त जैसा हो, दोस्त ऐसा चाहिए जो भाई जैसा हो। तो होता क्या है, ना हमें भाई मिलता है, ना हमें दोस्त मिलता है, क्योंकि हम आरोपित रिश्ते कर रहे हैं। हम उनको किसी और रूप में देखना चाह रहे हैं। हम बहू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, उसे बेटी के रूप में देखना चाहते हैं। सास को सास नहीं, माँ में रूपायित होना देखना चाहते हैं। यानी जो है वो हमें स्वीकार नहीं। सोचिए इस बात को गंभीरता से। इस कारण से ही हमारे परिवारों में संबंध बिगड़ रहे हैं, कि हम आरोपित रिश्ते बनाना चाहते हैं, और इन आरोपित रिश्तों का प्रलाप करते हुए किसी भी महफिल में देखे जा सकते हैं। और देखिए, हमें आज घर में होटल जैसी सुविधाएं चाहिए, और होटल हम घर जैसा ढूंढते हैं। हमें शहरी ड्राइंग रूम में गांव की डेकोरेशन चाहिए, और गांव की चौपाल में शहरी सजावट चाहिए। पिछले दिनों जब अमेरिका गए थे, मैं और सुधा, तो हम एक घर में गए, तो वहाँ ड्राइंग रूम में हैंड पंप लगा हुआ था, और उसको बहुत सारे रंग से सजाया हुआ था। तो हमने कहा, ये क्या? कहते दिस इज डेकोरेशन, ये हमारी सज्जा है। ऐसा भारत में भी हो रहा है। कहीं हुक्का रखा होता है, किसी घर में सुराही रखी होती है, कि मटका रखा होता है, सजा करके। हम कितने अजीब हो गए हैं कि मौसम के सही अंदाज को भी अपना नहीं पाते। गर्मियों में एयर कंडीशनर, जैसे आजकल चादरें ओढ़कर सो रहे हैं। कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो 14, 13, 14 उस पर सेंटीग्रेड पर जब सोते हैं तो रजाइयाँ ओढ़ते हैं। और सर्दियों में घर में इतनी हीट रखते हैं कि हवा का तापमान शरीर को शीतलता ना दे सके। तब हमारे वही मित्र जो हैं, वो शॉर्ट्स पहन के सो जाते हैं। यानी जो रजाई सर्दियों के लिए बनी थी, वो गर्मियों में काम आती है। तो सोचिए, ये क्या है हमारा जो वर्तमान समय का, जो ये समय अब संस्कृति का समय है। संस्कृति सिखाने वाले हमारे लगभग सभी चैनल टीवी पर तो अब संस्कृति ही बिखेर रहे हैं। रियलिटी शोज में देखा आपने, निर्णायक ये क्या करते हैं? सर्वाधिक अंक देने का भाव। अब बताइए, आप निर्णायक हैं, जज हैं, है ना, दायित्व कितना बड़ा है, लेकिन मेज पर खड़े हो जाते हैं, कोई सीटी बजा देता है, कोई असभ्य भाषा में मत प्रकट करता है, कोई बेटी पोती जैसी बच्चियों के साथ ऐसी बात करता है जैसे प्रेमी करते हैं। ये सब आप देखते हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण का घोर युग है, जहाँ 300 रुपये का पिज़्ज़ा, 200 रुपये की मैगी या 100 रुपये का पॉपकॉर्न का पैकेट हमें कदापि महंगा नहीं लगता, लेकिन पुस्तक पुस्तक हमारे लिए महंगी साबित होती है। फ़ोन से ऑर्डर करके हम 2000 रुपये का नाश्ता करके आनंदित होते हैं,
किंतु पुस्तक का ऑर्डर करने में 400 रुपये खर्च करने में हमारी इकोनॉमिक्स डोलने लगती है। ये अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र बन जाता है। हम बुक नहीं बुके के समय में जी रहे हैं, पार्क नहीं पार्किंग ढूंढ रहे हैं। हम बाजारवाद के ऐसे पक्षधर हो गए हैं कि हमें उसका बाजारूपन में होता परिवर्तन नजर नहीं आता। बाजार से तो मुझे तो कोई खतरा नहीं लगता, वो तो जरूरी है, लेकिन बाजारूपन जो है वो नहीं हो। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा सत्य क्या है दोस्तों? सोचिए आप। बड़ी अजीब सी बात है ना कि सत्य सबसे बड़ा क्या है? वित्त सत्य है, पैसा। येन केन प्रक्रियण हमें धन चाहिए। हम बिचौलियों का समाज बनाने में लगे हुए हैं। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैसी खबरें आती हैं, घोटाले पर घोटाले, स्कैम पर स्कैम। हमें तो करोड़ भी बहुत ज्यादा लगते थे, यहाँ हजारों करोड़ के घोटाले रोज हम पढ़ते हैं। हमें जिसका विरोध करना चाहिए उसके एजेंट बनने में शान समझते हैं। और जहाँ भ्रष्टाचार सबसे अधिक हो, जहाँ मतलब पैसा बनाने के ज्यादा अवसर हों, कैसा पैसा? अनैतिक पैसा, तो वह करियर बड़ा ऊंचा लगता है कि हाँ यहाँ पैसा है। शान से बताते हैं। हमारे कई दोस्त जो ऐसे महकमे में काम करते हैं तो बड़ी शान से बताते हैं कि भैया तुम क्या, देखो हमने ये लिया ये लिया ये लिया। कैसे लिया? आत्मा को बेच करके लिया। और जहाँ तक हमारी योग्यताओं का प्रश्न है, हम सभी अवगत हैं कि हमारे वतन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए भी कुछ शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य हैं, किंतु शासन करने वालों के लिए अंगूठा भी ना हो तो चल जाता है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी चाहिए तब शिक्षा जरूरी है, उसके लिए भी कुछ योग्यता है। अब हमारे अन्नदाता देख लीजिए, कितने महीने हो गए हैं, कितने मौसम बदल गए हैं, अन्नदाता हमारे कहाँ बैठे हैं। अब ये बात दूसरी है कि राजनीतिक स्वर इसमें कितना है, लेकिन जो हमारे असली अन्नदाता हैं वो तो हम जानते हैं ना कि आत्महत्या कर रहे हैं। जीवन यापन के पूरे साधन नहीं है। औरों के लिए भोजन के लिए वो गेहूं बोते हैं, पर खुद क्या गेहूं खा पाते हैं? दलितों को देखिए कौन सा अन्याय उनके साथ नहीं होता। रोज समाचार बताए जाते पढ़ते हैं हम, है ना? ऐसी बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं। पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि एक दलित जो है वो बग्गी में जा रहा था अपनी शादी पर, तो उसको उतार दिया गया, उसके सिर पर उसके हाथ में जूता दिया गया कि सिर झुका के चलो। क्यों? क्या उनका डीएनए हमारे डीएनए से अलग है? हम एक ही पिता की संतान हैं, एक ही देश के हैं, लेकिन ये जो जातिवाद और भेदभाव की नीति किसी भी रूप में जो है वो अक्षम्य होनी चाहिए। वो नहीं, हम सबको उससे बहुत बचना चाहिए। और देखिए, प्रेम बुरी बात नहीं है, किंतु कैसी पंचायत है हमारी कि खाप होने पर पंचायत प्राणदंड भी दे सकती है और शारीरिक शोषण भी कर सकती है। किसी स्त्री को क्या उसे बोलते, डायन बता करके उसको यातनाएं दी जाती हैं, काला मुंह कर दिया जाता है ना? अपने मुंह काले हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि दूसरे के मुंह को काले पोत करके अपनी आत्मा पर काले पोत रहे हैं। ये कैसा समय है कि ये बीत नहीं रहा, हम बीत रहे हैं। हम भोगों को नहीं, भोगों ने हमें भोग लिया। हम तप को नहीं, तप ही हमें तपा रहा है। हमारी तृष्णा नहीं हुई, हमें जीर्ण हो रहे हैं। भर्तरी के शब्दों में, कालो न याते वयमेव यातः, भोगो न भुक्ते वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण, हम जीर्ण हो गए। समय हमारी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश नवल, भारत से।